स्वागत है प्रिय दर्शकों इस मनमोहक यात्रा में स्वाइप्ड 2025 की ओर। एक जीवनी पर आधारित ड्रामा जिसे रेचल ली गोल्डनबर्ग ने निर्देशित किया है और जिसमें लिली जेम्स ने साहसी विटनी वुल्फ हर्ट का किरदार निभाया है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और न झुकने वाली हिम्मत की, टेक स्टार्टअप्स की निर्मम दुनिया में। कल्पना कीजिए साल 2012 का एक हलचल भरा टेक कन्वेंशन हॉल। युवा विटनी साहस के साथ अपना ऐप प्रस्तुत करती है जिसका उद्देश्य था स्वयंसेवकों को थाई अनाथालयों से जोड़ना। लेकिन समर्थन की जगह उसे मिलता है उपहास और व्यंग उन टेक ब्रोस से जो ज्यादा रुचि रखते हैं एनर्जी ड्रिंक्स और हुकअप्स में। ये उसके सामने मौजूद ग्लास सीलिंग की एक सख्त याद दिलाता है। बाहर वैलेट का इंतजार करते हुए विटनी की अचानक भेंट होती है उद्यमी शॉन रैड से। उसके जुनून से प्रभावित होकर वह अपना बिजनेस कार्ड सौंप देता है। इस छोटे से पल में एक अवसर का बीज बोया जाता है। जल्द ही हैच लैब्स के ऑफिस में विटनी चतुराई से एक क्लाइंट लंच में दखल देती है। वह शॉन के लॉयल्टी ऐप कार्डिफाई को डेटिंग से जोड़कर बेच देती है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि उसे मार्केटिंग डायरेक्टर की कुर्सी दिलाती है, हालांकि वह जानती है कि यह एक ब्रोज जोन है। कॉफी पर वह अपनी सहकर्मी तिशा से जुड़ती है और एक कठोर सच जानती है। स्टार्टअप्स को पहले साल में 1 मिलियन यूजर्स चाहिए होते हैं, वरना टिकना मुश्किल है। कार्डिफाई जूझ रहा है और दांव ऊंचे हैं। एक तनावपूर्ण मीटिंग में विटनी सुझाव देती है कि उनके नए डेटिंग साइट का नाम बदला जाना चाहिए। वह इसे टिंडर कहती है, जो चिंगारी की उत्तेजना जगाता है और स्वाइप फीचर का समर्थन करती है। विचार सबको रोमांचित करता है, लेकिन टीम की अश्लील मजाकें उसे असहज कर देती हैं। फिट इन होने की चाह में वह अपने मूल्यों से समझौता कर लेती है और मजाकों में शामिल हो जाती है। यह कदम उसे सीन और जस्टिन की स्वीकृति दिलाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे कचोटता है। एसएमयू कैंपस में विटनी लड़कियों और लड़कों को टिंडर डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करती है। असुरक्षाओं पर खेलते हुए वह डाउनलोड्स का विस्फोट करती है और टिंडर की मीटियोरिक राइज शुरू हो जाती है। एक साधारण डेट पर वह ध्यान से अपने साथी की शिकायतें सुनती है, अन्य ऐप्स की कमियों पर। इन्हीं शिकायतों से वह नए इंसाइट्स निकालती है और टिंडर को बेहतर बनाती है। ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है जब टिंडर 1 मिलियन यूजर्स पार कर लेता है। सीन उसे पब्लिकली सह संस्थापक घोषित करता है। विटनी के लिए ये मान्यता का लम्हा है। एक अंधेरे बार में उसकी मुलाकात जस्टिन से गहराती है और एक रिश्ता शुरू होता है। यह रोमांस चमकता है, पर भीतर छिपे लाल झंडे वह अनदेखा कर देती है। तनाव तब बढ़ता है जब जस्टिन उनकी रिलेशनशिप बिना उसकी अनुमति के सीन को बता देता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइंस को धुंधला करते हुए। एक सफलता पार्टी में विटनी रिपोर्टर के असहज सवाल टालती है और बाडू के आंद्रे आंद्रेएव का ऑफर भी ठुकरा देती है। वह टीम के प्रति निष्ठा जताती है, लेकिन निष्ठा की परीक्षा होती है। तिशा और बेथ उसे ऐप पर बाढ़ की तरह आ रहे अश्लील फोटो के बारे में बताती हैं। मीटिंग में जब विटनी समाधान चाहती है, सीन और जस्टिन उसे नजरअंदाज करके पीआर स्पिन चुनते हैं। क्रंची अवार्ड्स पर टिंडर जीतता है, लेकिन मंच से उसे अलग रखा जाता है। वह साये में खड़ी रह जाती है, अपनी ही कहानी से मिटाई हुई। घर पर जस्टिन का अपमानजनक बर्ताव बढ़ता है। अंततः विटनी रिश्ता तोड़ देती है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती है। लेकिन जस्टिन की जलन भरी बातें थमती नहीं। जल्द ही उसका फोन गालियों से भरे मैसेजेस से भर जाता है। मदद के लिए वह सीन से बात करती है, लेकिन उसका आधा अधूरा जवाब उसे असुरक्षित छोड़ देता है। हरासमेंट और बढ़ता है। जस्टिन के दोस्त ऑफिस में गालियां कसते हैं। और फिर सबसे बड़ा धोखा, सीन कहता है कि अगर वह जस्टिन के साथ नहीं रह सकती तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। एक वकील के दफ्तर में विटनी सबूत जुटाती है और मुकदमा करने का निश्चय करती है। हालांकि उसे सेटलमेंट का सुझाव मिलता है। आखिरकार वह एनडीए पर हस्ताक्षर करती है और पैसे लेती है। उसकी आवाज दबा दी जाती है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। मीडिया लीक और ऑनलाइन धमकियों से घिरी हुई विटनी अकेली पड़ जाती है, लेकिन तिशा से एक कॉल उसे सोचने पर मजबूर करता है। वह मानती है कि उसने भी पहले अन्याय को अनदेखा किया था। अब उसे एक नई स्पष्टता मिलती है। नवजीवन पाकर विटनी आंद्रे से एक कैफे में मिलती है और दया भावना पर आधारित ऐप का विचार रखती है। आंद्रे उसे डेटिंग की ओर मोड़ देता है, लेकिन उसके मन में एक नए विचार का बीज बोया जाता है। ऑस्टिन के एक नए ऑफिस में वह तिशा और बेथ के साथ मिलकर नया ऐप बनाती है, जहां औरतें पहले होंगी। बम्बल के लॉन्च पर विटनी फीचर पेश करती है, महिलाएं पहला कदम उठाएंगी। यह रेवोल्यूशनरी विचार तुरंत हिट हो जाता है।
खुशियों के बीच उसकी मुलाकात माइकल से होती है, उसके भावी पति से। एक कोमल पल उसकी निजी खुशियां लौटा देता है। लेकिन मुश्किलें फिर सामने आती हैं। तिशा रिवील करती है कि बार्डू में आंद्रे पर अशोषण के आरोप हैं। एक उच्च स्तरीय बोर्डरूम में विटनी संकट से निपटती है, ब्लैकस्टोन कंपनियां खरीद लेता है और आंद्रे को हटा देता है। आखिरकार एक निर्णायक पल में विटनी मैथ्यू स्लेट के सामने बैठती है। वह बम्बल, बार्डू और मैजिक लैब्स की सीईओ बनती है। वह सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बन जाती है। एक ऐसी नेता जिसने टेक दुनिया का चेहरा बदल दिया। उसकी यात्रा सिर्फ एक ऐप का उत्थान नहीं है। यह दृढ़ता, साहस और दूरदृष्टि की कहानी है। यह याद दिलाने की कि चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो, एक दृढ़ आवाज भविष्य बदल सकती है।